जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। क्या बजट में मिडिल क्लास को मिलेगी राहत? इनकम टैक्स में होगी कटौती? आइए जानते विस्तार से। देश के अधिकतर टैक्स पेयर चाहते हैं कि आगामी बजट में इनकम टैक्स में कटौती की जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बीच ग्रांट 13 इंडिया ने एक सर्वे किया है जिसमें शामिल लोगों में से करीब 57% लोगों का मानना है कि बजट में इंडिविजुअल इनकम टैक्स की दरें कम की जानी चाहिए। बता दें कि ग्रांट 13 इंडिया एक कंपनी है जो कर और परामर्श पर काम करती है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पिछली कुछ तिमाही से जीडीपी ग्रोथ सुस्त पड़ रही है। इसकी वजह है कि मध्य वर्ग के हाथ में पैसे नहीं हैं। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स चुकाने और महंगाई से निपटने में चला जाता है। यही वजह है कि अर्थशास्त्री भी इनकम टैक्स रेट कम करने का सुझाव दे रहे हैं ताकि मिडिल क्लास के हाथ में अधिक पैसा बचे और खपत को बढ़ावा मिले। सरकार इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए इनकम टैक्स रेट घटा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इनकम टैक्स को सिंपल करने पर फोकस कर रही हैं। सरकार महंगाई को देखते हुए 10 से 15 लाख रुपए वाले इनकम टैक्स स्लैब में भी टैक्स पेयर्स को कुछ राहत दे सकती है। अभी नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्था में 10-15 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना इनकम वाले लोगों को सबसे ज़्यादा 30% टैक्स चुकाना पड़ता है। ऐसे में सरकार 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने पर विचार कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020 में न्यू टैक्स रेजिम की शुरुआत की थी। इसमें निवेश या होम लोन जैसी चीज़ों पर टैक्स डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता, लेकिन टैक्स रेट कम हैं। पहले टैक्स पेयर्स ने इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अब इसके तहत ITR फाइल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि सरकार इसे और भी अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश कर सकती है। कॉरपोरेट और कानूनी सलाहकार और AU कॉर्पोरेट एडवाइज़र एंड लीगल सर्विसेज AUCL के फाउंडर अक्षय खेतान ने बताया कि आगामी केंद्रीय बजट 2025 से पहले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT खत्म करना और आयकर छूट स्लैब को संशोधित कर 25 लाख रुपए करना 2 प्रमुख उम्मीद हैं। ग्रांट 13 भारत के पार्टनर अखिल चांदना का कहना है कि आगामी बजट में NPS में निवेश पर मिलने वाली कर कटौती सीमा में वृद्धि की जानी चाहिए और NPS के निकासी नियमों को अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए। इससे करदाताओं के हाथों में सेवानिवृत्त बचत को बढ़ावा मिलेगा। अभी NPS में 50,000 रुपये तक का निवेश कर मुक्त है। आगे अखिल चांदना ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों EV के माध्यम से हरित वातावरण को बढ़ावा देना चाहती है। ऐसे में इसके उपयोग से जुड़े कर नियमों पर सरकार से अस्पष्टता की उम्मीद है। इसके साथ ही अखिल चांदना ने कहा कि EV की खरीदारी के लिए टैक्स में कटौती का लाभ मिलना चाहिए। इनकम टैक्स हो या बजट, हमारी नज़र हर खबर पर बनी रहें।